पंचक, शायद इसके बारे में आप सबने भी अवश्य ही सुना होगा और विशेषकर जब किसी की पंचक में मृत्यु हो जाती है तो अवश्य ही ये बात सुनी होगी कि अब शायद 5 और लोगों की मृत्यु भी हो सकती है और उसके लिए बहुत सारे टोटके और उपाय किए जाते हैं। तो आखिर क्या है पंचक? ये जो पॉडकास्ट है वो पंचक के बारे में ही है। पंचक के बारे में बहुत सारी भ्रांतियां है, बहुत बेसिक नॉलेज अधिकांश लोगों को नहीं है कि सचमुच पंचक से डरना ही चाहिए या पंचक में कई कार्यों को वर्जित बोला गया है। तो आखिर क्यों वर्जित बोला गया है? तो मैं हूँ उषा जैन भटनागर, पॉडकास्ट दिल से पर आप सबका फिर से स्वागत है। तो आज का जो ये पॉडकास्ट है वो पंचक के बारे में ही है। अगर ज्योतिष में आपको रुचि है तो ये सचमुच पॉडकास्ट आपके बहुत काम का है। जैसे कि हम जानते हैं कि जो हमारा वैदिक ज्योतिष है वो नक्षत्र पर ही आधारित है और 28 नक्षत्र होते हैं, लेकिन इसमें से कुछ नक्षत्रों को अति शुभ माना गया है, कुछ को शुभ, किसी को मध्यम और कुछ को अशुभ भी माना गया है। तो जब ये 5 नक्षत्र, जैसे पंचक मीन्स 5 ऐसे नक्षत्र जो लगातार एक के बाद एक आते हैं, तो इन 5 नक्षत्रों को अशुभ माना गया है। कई शुभ मांगलिक कार्यों को इस नक्षत्रों के ग्रुप का जब भी गोचर होता है उसमें नहीं किया जाता है। तो इन 5 नक्षत्रों का जब भी समय होता है, क्योंकि हर माह ही ये 5 नक्षत्र आते ही हैं, वैसे सारे नक्षत्र ही हर महीने गोचर करते हैं, ठीक ऐसे ही ये 5 नक्षत्र भी आते हैं जो है धनिष्ठा, शतभिषा, उत्तरा भाद्रपद, पूर्वा भाद्रपद व रेवती नक्षत्र। ये 5 नक्षत्र अशुभ नक्षत्रों की श्रेणी में है और ये जब एक के बाद एक 5 दिन तक आते हैं तो पंचक लगता है। तो पंचक में अधिकांश तौर पर जो भी शुभ कार्य होते हैं, मांगलिक कार्य होते हैं या ऐसे कार्य जिन्हें हम रिपीट नहीं करना चाहते हैं, उन कार्यों को करना वर्जित माना गया है। पंचक भी 5 प्रकार के होते हैं। सबसे पहला जो प्रकार है वो है रोग पंचक। जैसे कि नाम से ही जाहिर है कि यह बीमारियों से संबंधित पंचक ही होगा। ये पंचक शुरुआत होती है इसकी रविवार के दिन से। जब भी पंचक का जो पहला नक्षत्र रविवार के दिन पड़ता है तो रोग पंचक की शुरुआत हो जाती है और इसके प्रभाव से जो आगे आने वाले जो 5 दिन होते हैं वो शारीरिक रूप से और मानसिक रूप से परेशान करने वाले होते हैं। तो इस पंचक में किसी भी तरह के शुभ कार्य नहीं करने चाहिए और विशेषकर कोई भी मांगलिक कार्य इन रोग पंचक के दिनों में, मीन्स जब भी कोई पंचक रविवार के दिन शुरू हो तो 5 दिन तक कोशिश ये करना चाहिए कि किसी भी मांगलिक व शुभ कार्य की शुरुआत इन 5 दिनों में ना करें। दूसरे प्रकार का जो पंचक होता है वो होता है राज पंचक, लेकिन ये पंचक अशुभ नहीं माना जाता है। यह पंचक शुरू होता है सोमवार के दिन। तो जब भी नक्षत्रों के इस 5 समूह का पहला नक्षत्र सोमवार के दिन पड़ता है तो ये शुरू हो जाता है राज पंचक। इसे शुभ माना जाता है और विशेषकर इन 5 दिनों में अगर आप कोई भी सरकारी कार्य को करना चाहते हैं तो आपको अवश्य ही सफलता मिलती है। साथ ही राज पंचक में जब भी संपत्ति, जमीन, मकान इनसे संबंधित कार्यों को किया जाता है तो भी शुभता मिलती है। उन कार्यों के होने की संभावना बहुत अधिक बनती है। इसका मतलब यह है कि राज पंचक एक ऐसा पंचक है जो सोमवार को शुरू अगर होता है तो वो शुभ है। अगला जो पंचक है वो है अग्नि पंचक। ये मंगलवार के दिन शुरू होता है। मतलब 5 नक्षत्रों में अगर कोई भी पहला नक्षत्र मंगलवार के दिन शुरू हो जाएगा तो वो अग्नि पंचक के 5 दिन कहलाएंगे। मंगल मीन्स अग्नि तत्व या फायर एलिमेंट और मंगल प्रतिनिधित्व करते हैं जितने भी कोर्ट कचहरी से संबंधित कार्यों को, सेना से संबंधित कार्यों को, पुलिस से संबंधित कार्यों को, भूमि से संबंधित कार्यों को। तो अगर आपके कोर्ट कचहरी के कोई भी विवाद चल रहे हैं, कोई हियरिंग है, कोई वर्डिक्ट आने वाला है, तो आप इन 5 दिनों में अगर कोशिश करते हैं तो फैसला आपके हक में आ सकता है। लेकिन ठीक इसके ही विपरीत इन 5 दिनों में अग्नि का बहुत अधिक भय रहता है। इन 5 दिनों में किसी भी प्रकार का निर्माण कार्य, भवन निर्माण से संबंधित कोई भी कार्य शुरुआत नहीं करनी चाहिए।
किसी भी प्रकार के टूल्स या औजार जिसे हम कहते हैं वो नहीं खरीदने चाहिए। साथ ही मशीनरी से संबंधित कोई भी कार्य नहीं करना चाहिए और ना ही खरीदना चाहिए। वाहन से संबंधित ना तो कोई कार्य करना चाहिए और ना ही नया वाहन अग्नि पंचक के इन 5 दिनों में कभी भी खरीदना चाहिए। नहीं तो अधिकांश तौर पे जब भी अग्नि पंचक में इन सारे कार्यों को अगर कर लिया जाता है या वाहन खरीद लिया जाता है तो उसके एक्सीडेंट या दुर्घटना होने की संभावना बहुत अधिक बढ़ जाती है। अगला जो पंचक है वो है मृत्यु पंचक और यही सबसे ज्यादा अशुभ पंचक कहलाता है क्योंकि ये शनिवार के दिन शुरू होता है। मतलब पहला नक्षत्र शनिवार के दिन शुरू होगा तो आगे आने वाले जो 5 दिन हैं वो बहुत ही अशुभ होते हैं और विशेषकर मृत्यु से संबंधित चीजों को इसमें देखा जाता है। मीन्स इन 5 दिनों में अगर किसी की मृत्यु हो जाती है तो माना ये जाता है कि आगे और भी उस घर में मृत्यु हो सकती है, उस समाज में या उसके आसपास इस तरह की कोई अप्रिय घटना हो सकती है या कई बार मृत्यु तुल्य कष्ट भी मिलता है। तो सबसे अधिक जो अशुभ पंचक होता है वो मृत्यु पंचक ही माना जाता है। इन 5 दिनों में किसी भी तरह के जोखिम से भरे कार्यों को बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए क्योंकि इसके प्रभाव से विवाद भी बहुत अधिक होता है। इन 5 दिनों में चोट लग सकती है, कोई बड़ा एक्सीडेंट वगैरह हो सकता है, आगजनी की घटनाएं हो सकती है, पानी से भय हो सकता है। मीन्स मृत्यु पंचक केवल मृत्यु से ही नहीं संबंधित होता है, ये मृत्यु तुल्य कष्ट भी दे देता है। तो जब भी कभी किसी की मृत्यु हो जाती है तो उस समय में कुछ न कुछ टोटके अवश्य ही किए जाने चाहिए। अगला जो पंचक है वो है चोर पंचक और ये शुरू होता है शुक्रवार के दिन। जब भी शुक्रवार के दिन इन 5 नक्षत्रों में से पहला नक्षत्र आता है तो अगले आने वाले जो 5 नक्षत्र के दिन होंगे वो चोर पंचक कहलाएंगे। इस पंचक में विशेष तौर पर यात्रा करने की मनाही की जाती है। इस पंचक में किसी भी प्रकार पैसों का लेन देन, व्यापार या कोई बड़ा सौदा नहीं करना चाहिए क्योंकि इस पंचक में अगर आपने किसी को भी धन दिया है तो उसके आने की संभावना ना के बराबर होती है। साथ ही इस पंचक में कोई ऐसे कार्य भी नहीं करने चाहिए जहां से आपका सामाजिक सम्मान खत्म हो, आपकी मान हानि हो। अन्य पंचक, इसके अलावा बुधवार और गुरुवार को भी इन 5 नक्षत्रों में से कोई नक्षत्र का समूह आ जाता है तो उन्हें अशुभ नहीं माना जाता है और उसमें किसी भी प्रकार का कोई विधान भी नहीं है कि आप इन कार्यों को करें या आप इन कार्यों को ना करें। मीन्स किसी भी प्रकार के कोई भी शुभ कार्य इन बुधवार और गुरुवार को जब भी कोई पंचक शुरुआत हो जाती है तो उसमें हम कर सकते हैं। पंचक के 5 दिनों के दौरान कई कार्यों को वर्जित माना गया है। गरुड़ पुराण के अनुसार पंचक में किसी भी प्रकार के लकड़ी के सामान का क्रय विक्रय नहीं करना चाहिए और विशेषकर लकड़ी का सामान घर पर खरीद कर नहीं लाना चाहिए। जैसे घास है, लकड़ी है, मतलब फर्नीचर का कोई भी कार्य आपको प्रारंभ नहीं करना है क्योंकि धनिष्ठा नक्षत्र जब होता है पंचक में तो उस समय आग लगने का बहुत अधिक भय होता है। तो जो भी ज्वलनशील जैसे कि लकड़ी है, घास है, इस तरह की चीजों को एकत्र नहीं करना चाहिए, इससे आग लगने का भय रहता है। पंचक के दौरान दक्षिण दिशा में यात्रा नहीं करनी चाहिए क्योंकि दक्षिण दिशा यम की दिशा मानी गई है। इन नक्षत्रों में दक्षिण दिशा की यात्रा करना हानिकारक माना गया है। माना यह जाता है कि अगर इन 5 दिनों में दक्षिण दिशा में यात्रा की गई तो एक्सीडेंट या दुर्घटना का भय रहता है। पंचक के दौरान जब रेवती नक्षत्र चल रहा है उस समय घर की छत भी नहीं बनाना चाहिए क्योंकि छत गिरने का डर होता है और इससे धन हानि होती है और घर में क्लेश होता है। यदि शव का अंतिम संस्कार करना हो तो पंचक में किसी भी योग्य पंडित की सलाह आपको अवश्य ही लेनी चाहिए। यदि ऐसा ना हो पाए तो शव के साथ 5 पुतले आटे या कुश, एक प्रकार की जो घास होती है, उससे बनाकर अर्थी पर रखा जाता है। इन 5 का भी शव के साथ ही पूर्ण विधि विधान से अंतिम संस्कार करना चाहिए तो पंचक का दोष समाप्त हो जाता है। यहाँ पर जो भी जानकारी मैंने आपसे साझा की है वो गरुड़ पुराण में वर्णित है। अगर ये वीडियो अच्छा लगता है
ये पॉडकास्ट आपको अच्छा लग रहा है तो आप इसे लाइक कर सकते हैं, अपने लोगों में इसे शेयर कर सकते हैं। ऐसी ही अन्य जानकारियों के लिए जो धार्मिक है, आध्यात्मिक है, ऐतिहासिक है और रियल लाइफ के जो हॉन्टेड एक्सपीरियंस है, मैं अपने इस चैनल पॉडकास्ट दिल से पर शेयर करती हूँ। अगर अच्छा लग रहा है तो आप इसे सब्सक्राइब भी कर सकते हैं, बेल बटन को प्रेस कर दीजिए ताकि जब भी मेरा कोई नया वीडियो आता है या नया पॉडकास्ट आएगा तो आपको तुरंत ही नोटिफिकेशन आ जाएगी। अगर किसी भी प्रकार का कोई प्रश्न है, कोई दुविधा है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट अवश्य ही करें। नमस्कार, मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ, एक नए पॉडकास्ट के साथ।